Good morning, good afternoon, good evening. Guys, Kevin sir back from Personal Tutor. Standard 11th History playlist आप लोग देख रहे हैं. Chapter 7. Topic is Debates within Christianity. दोस्तों, हम एक चीज़ जानते हैं कि इटली का रिलेशन वर्ल्ड के अलग अलग कल्चर्स से काफ़ी ज़्यादा था, क्योंकि ट्रेड एक्टिविटीज़, मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट, डिप्लोमेटिक टर्म्स, ये सारी चीज़ें इटली में काफ़ी हद तक होती रहती थी दोस्तों. तो इटालियन टाउन और जो कोर्ट थे वो पूरी दुनिया में फैले हुए थे और लोग उनको जानते भी थे. ये जो ह्यूमनिज्म का कंसेप्ट इटली में डेवलप हुआ था, इसको पूरी दुनिया के लोगों ने, जहाँ जहाँ इनके टर्म्स चल रहे थे, लोगों ने इसको ओपन हार्टेडली एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया क्योंकि ये थोड़ा सा अच्छा भी लग रहा था. ह्यूमनिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू है, समथिंग बेटर इज गोइंग ऑन, समथिंग न्यू इज बीइंग डन, तो ये थोड़ा सा बेटर वे में प्रोजेक्ट हो रहा था. नाउ दोस्तों, ये आइडियाज लेकिन सिर्फ एजुकेटेड क्लास और बिजनेस क्लास वाले लोगों के पास टिक के रह गए थे. These ideas were not being filtered down to the common man, क्योंकि जिसे पढ़ना लिखना नहीं आता उसको समझ में नहीं आ रहा था कि इटली में क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या चीज़ें आई हैं. 15th सेंचुरी और अर्ली 16th सेंचुरी के बीच में बहुत सारे स्कॉलर्स थे जो नॉर्दर्न यूरोप की यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में थे. ये ह्यूमनिस्टिक आइडियाज़ के पीछे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होने लगे. ह्यूमनिज्म काफ़ी ज़्यादा उनको अट्रैक्ट करने लगा. उनके ही कलीग्स के समान, इटालियन लोगों के समान, इन लोगों ने भी क्लासिकल ग्रीक और रोमन टेक्स्ट को कंपेयर करना शुरू कर दिया क्रिश्चियनिटी के अगेंस्ट में. नाउ यहाँ क्लैश आने लगे हैं. अब इटली में क्या हो रहा था, इटली में प्रोफेशनल्स आके सीधे क्वेश्चन करने लगे थे about the ethics and the rules and regulations given in the Christian books. लेकिन दूसरे यूरोप में, दूसरे पार्ट में यूरोप के काफ़ी ज़्यादा रिलीजियस क्रिश्चियंस भी ह्यूमनिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू पे अट्रैक्ट होने लगे. अब यहाँ पे हुआ ये कि इन लोगों ने क्रिश्चियनिटी को एक ऐसे वे में प्रमोट करना शुरू करा कि आप अपने हिस्ट्री के बेसिस पे धर्म को प्रमोट करो, धर्म के हिसाब से मत चलो, धर्म में जो बताया गया है उस हिसाब से मत चलो. आप अपना पास्ट देखो, आपके पास्ट में क्या ग्लोरिफिकेशन हुए हैं, क्या क्या चीज़ें रही है, उसके बेसिस पे आप धर्म को अपना सकते हो. इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप धर्म को सिर्फ उसी तरीके से अपनाओ जैसा कि उसकी किताबों में लिखा गया है. अब ये डिबेट शुरू होने लग गया. अब इन लोगों ने ये करा कि धर्म बेसिकली बहुत सिंपल और जस्ट था. उसके अंदर जो लोगों ने चीज़ें ऐड करी ना अपनी मर्जी से, उससे धर्म रिजिड बन गया है. रिलीजन रिजिड हो चुका है, क्रिश्चियनिटी रिजिड हो गई है. तो लेट्स प्रोकास्ट दैट थिंग. अब यहाँ पे इन लोगों ने जब ये करना शुरू करा कि धर्म की बातें हम लोगों को नहीं अभी फ़िलहाल यूज़ में लानी है, तो ये एक सडनली पॉइंट ऑफ व्यू देखें अगर हम, तो एक फाइट शुरू होने लग गई कि धर्म में ये चीज़ें कही जाती हैं. एक इंसान रैडिकल और फ्री नहीं हो पाता है अगर वो धर्म की बातों पे जुड़ जाता है. कट्टरता आ जाती है, और अगर कट्टरता कहीं पे आ गई तो फिर सफोकेशन फील होता है. सफोकेशन फील नहीं होना चाहिए. दैट वाज व्हाट वाज हैपनिंग. एक ह्यूमनिस्ट थे, थॉमस मूर, इंग्लैंड में थे. गाइस, थॉमस मूर और इरास्मस, ये दो जन थे. इन्होंने ये कहा था कि चर्च एक ऐसा इंस्टीट्यूशन बन चुका है, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बन चुका है जहां पे ग्रीड, एक्सटॉर्शन एंड विलफुल एक्सटॉर्शन लोगों से करा जा रहा है. मतलब चर्च अब ऐसी जगह जो चंदा मांगने लग गई है और लोगों के पैसे के ऊपर चर्च अब जीने लगा है.
और जाहिर भी बात थी दोस्तों, 15-16 सेंचुरी में चर्च का एक अलग लेवल भी बन गया था. पीपल वर एक्चुअली ट्राइंग टू रिप ऑफ. अभी बहुत सारे चेंजेस आए हैं चर्च लाइफ में, बट 15-16 सेंचुरी में थोड़ा सा कंट्रोवर्सीज आ गई थी. मोस्ट पावरफुल सर्कल स्फेयर था वो फ्यूडलिज्म का, क्लर्जी. अब ये सीधी सी बात आती थी कि एक फेवरेट मेथड बताया था क्लर्जी का, सेल्फ इंडल्जेंसेस का. ये मतलब लाइक वो इंडल्जेंसेस सेल करने लग गए थे. मतलब कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो कि आप परचेज करो जिससे आपके सारे पाप धुल जाएंगे. अब ये कौन सी बात हो गई दोस्तों, मतलब समझ में नहीं आ रहा. पाप का कंसेप्ट भी धर्म से मिला है, और उस पाप से अगर आपको पीछा छुड़वाना है तो भी आप चर्च के ही क्लर्जी से कुछ डॉक्यूमेंट्स ले लो और लिख के दो या लिखित में लो या कुछ भी करो, तो उससे आपके सारे पाप धुल जाएंगे. अब ये कंसेप्ट सच में बहुत गलत आया था. इसके बाद में कि जब लोकल लैंग्वेजेस में बाइबल छपना शुरू हुई और चर्च की एक मोनोपोली जो थी रिलीजियस सब्जेक्ट्स की वो हटना शुरू हुई, तो दोस्तों सडनली लोगों को पता चला, अरे हमारे धर्म में ऐसी कोई बातें तो लिखी नहीं है, बाइबल में ऐसी कोई बात नहीं लिखी है कि क्लर्जी को आप पैसे दो आपके पाप धुल जाएंगे. ये सब चीजें तो कहीं लिखी नहीं है. तो पीपल स्टार्टेड टेकिंग चर्च इन अ वेरी ऑब्नॉक्शियस वे. दो मत निकल के आने लगे. कुछ जो चर्च से फायदा देख रहे थे, कुछ जो चर्च की प्रैक्टिसेस को बिल्कुल रॉन्ग समझ रहे थे. यूरोप में लगभग पूरे यूरोप के अंदर पेजेंट्स ने रेवोल्यूशंस शुरू कर दिए. जो टैक्सेस चर्च लेते थे उनके खिलाफ इन्होंने एक रिबेलियन शुरू कर दिया. चर्च वाले जो एक्सटॉर्शन कर रहे थे उसके खिलाफ बोलना शुरू कर दिया. और इनको एक चीज बहुत अच्छी लगने लगी थी कि ये जितना भी चर्च को जो पावर मिली है ना, वो पावर कहां से आई थी दोस्तों? दैट पावर वॉज फ्रॉम डोनेशन ऑफ कॉन्स्टेंटीन. क्योंकि कॉन्स्टेंटीन जो कि फर्स्ट क्रिश्चियन रोमन एम्परर थे, उन्होंने एक पावर और अथॉरिटी चर्च को दी थी, लेकिन ह्यूमनिस्ट ने उसमें एक चेंज निकाला कि उस अथॉरिटेटिव लेटर को गाइस कहीं ना कहीं फॉर्ज करके चेंज किया गया था. उसमें कुछ छेड़छाड़ करी गई थी और बदलाव लाए गए थे. मार्टिन लूथर, द मोस्ट फेमस नेम, मार्टिन लूथर साहब, ही वॉज अ जर्मन मंक. 1517 में इन्होंने कैथोलिक चर्च के अगेंस्ट में कैंपेन शुरू करा. एंड इन्होंने कहा कि एक इंसान को किसी पुजारी, किसी प्रीस्ट, किसी क्लर्जी की जरूरत नहीं पड़ती भगवान से बात करने के लिए. वो खुद अगर प्रेयर करे तो भगवान से जुड़ सकता है. यू डोंट नीड एनी प्रीस्ट और समवन जिसके थ्रू ही आप गॉड को अचीव कर पाओगे. इट इज नॉट लाइक दैट. He said that if you have complete faith in God, that is your religion. Why do you need a source? अगर आप किसी को बीच में रखते हो तो आप उस लिंक के थ्रू जाते हो. So that was what he was telling. और इसके बाद में इस मूवमेंट को कहा गया था प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन. जो प्रोटेस्टेंट कम्युनिटी है इस बेसिस पे डिफरेंट हुई थी. सो प्रोटेस्टेंट कम्युनिटी वाज फॉर्म्ड इन 1517 मार्टिन लूथर के बाद में. अब यहां से जर्मनी और स्विट्जरलैंड वगैरह के चर्चेस वो रोमन कैथोलिक चर्च और पोप से अलग हो गए दोस्तों. उन्होंने मार्टिन लूथर की प्रोफेसी जो थी उसको फॉलो करने लगे. देन लूथर के आइडिया और भी जगह फैलने लगे. पूरे यूरोप में मार्टिन लूथर के आइडिया फैलने लगे दोस्तों. और सडनली एक नया रिलीजन बन गया जिसे हम प्रोटेस्टेंट्स के नाम से आज पहचानते हैं. अगर हम बात करें तो एनाबैप्टिस्ट, ये लोग जर्मन रिफॉर्मर्स थे. इन लोगों ने भी बहुत सारे
सोशल रिप्रेशंस को क्वेश्चन करना शुरू करा। जो चर्च इन पे रिप्रेशन डालता है, जो चर्च एक रिप्रेसिव इमेज क्रिएट करता है, उन चीज़ों को क्लियर करके ये लोग लेकर आए थे कि नहीं ये सब गलत चीज़ें हैं एंड दिस शुड नॉट बी डन, सॉर्ट ऑफ द थिंग वाज दैट। इन्होंने काफ़ी हद तक ये सारे डिबेट्स करना शुरू कर दिए चर्च के साथ। विलियम टिंडेल एक इंग्लिश लूथरन थे, उसने बाइबल को इंग्लिश में ट्रांसलेट करा था 1506 में। उन्होंने प्रोटेस्टेंटिज्म को डिफेंड करा था और कहा था, इन दिस दे मे बी all agreed to drive you from the knowledge of the scripture, and that ye shall not have the text thereof in the mother tongue, and to keep the world still in darkness, to the intent they might sit in the conscience of the people through vain superstition and false doctrine, to satisfy their proud ambition and insatiable covetousness, and to exalt their own honor above king and emperor, yea, and above God himself. बाइबल को क्यों लोगों के पास नहीं आने दिया, क्यों एक ही भाषा में रखा था? क्योंकि अगर लोग बाइबल पढ़ना शुरू कर दें, समझना शुरू कर दें, तो जाहिर सी बात है काफ़ी चेंजेस आ जाएंगे। जाहिर सी बात है बहुत सारे ऑप्शंस निकल के आ जाएंगे। लोगों को पता चल जाएगा कि बाइबल में तो कुछ और लिखा है। और ये क्लर्जी जो है टॉप लेवल के, इन्होंने इसीलिए वो छिपा के रखी है लोगों से, ताकि लोगों को असलियत का पता नहीं चले। सो यू नो which thing only moved me to translate the New Testament, because I had perceived by experience how that it was impossible to establish the lay people in any truth except the scripture were plainly laid before their eyes in their mother tongue, that they might see the process, order and meaning of the text. कॉमन इंसान के सामने उसकी भाषा में, आप लैटिन भाषा रख रहे हो, लैटिन भाषा नहीं समझ में आती दोस्तों लोगों को। I'm a Roman Catholic, but even I am not, versed with Latin. और लैटिन में बाइबल बना दी गई है नहीं, तो इंग्लिश में बाइबल को ट्रांसलेट किया गया। लोगों को पता चलने लगा कि क्या है हमारा धर्म, क्या धर्म में असली बातें बताइए। और जो ठेकेदार बन के बैठ गए हैं, वो ठेकेदार किस हद तक अपनी ग्रीड के ऊपर डिपेंडेंट हो गए। तो ये सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट हो गई थी। मार्टिन लूथर को रैडिकलिज्म बिल्कुल सपोर्टेड नहीं था, ही वॉज अगेंस्ट रैडिकलिज्म। उसने ये कहा था कि ये जो जर्मन रूलर्स हैं ना, वो पेजेंट रेबेलियन जो को दबा रहे हैं। ये क्यों दबा रहे हैं? क्योंकि ये, हालांकि इन्होंने पेजेंट रेवोल्यूशन को दबा दिया था 1525 में, लेकिन ये रेजिस्टेंस जो था ना, ये दूसरे देशों में फैलने लगा। फ्रांस में तो प्रोटेस्टेंट्स को एग्जीक्यूट किया गया था दोस्तों, दे वर किल्ड बाय कैथोलिक रूलर्स। एंड इसके बाद में लोगों ने रूलर चेंज करने के लिए ऑपरेशन कर दबाव बनाना शुरू करा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर फ्रांस के बाद में यूरोप के अलग अलग एरियाज में कैथोलिक चर्च ने प्रोटेस्टेंट्स को अलाउ करना शुरू करा कि चलो अब आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि पब्लिक वॉज गोइंग हेवायर, चीज़ें बदल रही थी दोस्तों। इंग्लैंड में रूलर्स ने तो टोटली अपना कनेक्शन बंद ही कर दिया पोप के साथ। एंड उसके बाद में इन लोगों ने जो किंग और क्वीन होते थे उसको हेड ऑफ द चर्च ऑफ इंग्लैंड बना दिया। तो चर्च जो है इंग्लैंड का, उसका हेड किंग होगा, एक अलग ही रूल कर दिया था दोस्तों। अब कैथोलिक चर्च खुद भी इन न्यू आइडियल्स से अलग नहीं रह पाया, दूर नहीं रह पाया। स्पेन और इटली में चर्चमैन ने सिंपल लाइफ को जीना शुरू कर दिया था दोस्तों। जरूर अब नहीं था वो पीरियड कि एक रिजिड और रॉयल पोप होना चाहिए, चर्च को पैसे देना चाहिए, नहीं। अब आपको बड़े बड़े कॉन्वेंट्स में, बड़े बड़े मोनास्ट्रीज में प्रीस्ट खेती करते हुए दिखने लगे। उन्होंने ऐसे काम शुरू कर देते, जैसे इग्नेशियस लोयला, ये प्रोटेस्टेंटिज्म के अगेंस्ट खड़े हो गए थे। ही वॉज अ चर्च। इन्होंने सोसाइटी ऑफ जीसस फॉर्म करी थी 1540 में, और
इनके लोगों को जेसुइट्स कहा गया था। जो जेसुइट प्रीस्ट होते हैं, दे बिलोंग टू द सोसाइटी ऑफ जीसस दैट वाज स्टार्टेड बाय इग्नेशियस लॉयला, सेंट इग्नेशियस। और कहा भी गया था इनको, मतलब नहीं। तो जेसुइट प्रीस्ट कौन होते थे दोस्तों? इफ यू रिमेंबर, आपने कुछ मूवीज वगैरह में या पुरानी डॉक्यूमेंट्रीज में देखा होगा, कुछ प्रीस्ट होते हैं दैट ब्राउन ड्रेस वाले, जो खेतों में काम भी करते हैं, जो गरीबों के बीच में जाके रहते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, उनकी ज़रूरतें पूरी करते हैं, एंड दे प्रे विद देम फॉर द सैल्वेशन। सो चर्च भी अब ह्यूमैनिज्म की तरफ धीरे धीरे अट्रैक्ट होने लग गया था। सो हियर we'll come to know about what all happened in the centuries and all. This topic ends over here. अगर कोई डाउट्स हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट ज़रूर करना. I'll be going ahead and replying back. Thank you very much. Take care. Bye bye.